हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है, यहाँ पर हम इंडिया और इटली की बात करेंगे। तो इटली जो है वो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकल गए हैं ऑफिशियली। अब आपको 2024 नए साल से आपको देखने को मिल जाएगा कि जो 150 से ज्यादा कंट्रीज BRI का हिस्सा हैं उसमें इटली नहीं होगा। और इटली के साथ साथ में फिलीपींस भी उस कंट्री के लिस्ट से बाहर निकल चुका है, जो भारत के लिए बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, तो जब भी इंडिया और इटली की बात होती है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे यूट्यूब पे अलग सेंसेशन बना होता है नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के बीच में। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर हमको ये चीज समझना है कि इंडिया और इटली के रिलेशंस जो हैं वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होते चले जा रहे हैं लगातार। चाइना का ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये लगभग $1 ट्रिलियन का रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मेगा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है। और आप देखोगे तो इटली जो है वो G7 नेशन में फर्स्ट कंट्री रहा है जो कि इसका हिस्सा बना था। अब इटली के बारे में अगर हम आपको बताएं तो देखिए, इटली जो है वो यूरोप की कंट्री है, आपको पता है। और इसका मतलब टॉप 10 में आप देखिएगा तो 8वें पायदान पे आता है जीडीपी के अकॉर्डिंग। 2 ट्रिलियन के आसपास की जीडीपी है। साथ साथ में पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेजी से जो है वो डिक्लाइन कर रहा है, मतलब लगभग आप कह सकते हो कि पॉपुलेशन क्रैश कर रहा है। तो इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंता है इटली का, जो हम कभी अलग टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा तो इटली डिफेंस को एक्सपोर्ट करने में भी, वेपन्स वगैरह में इटली बहुत ही बेहतरीन कंट्री है। इजराइल से भी ज्यादा वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए इंडिया और इटली जो है वो काफी हद तक इंडो पैसिफिक को लेकर के भी इनकी विचारधारा सिमिलर होती है। और इसी के साथ साथ में जब ये दोनों दोस्ती जो है वो बढ़ती जा रही है, इटली का लगातार भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं उनका आर्टिकल्स आता है जहां पर वो बताते हैं कि इस अनसर्टेन दुनिया में जो है वो इंडिया और इटली एक साथ जो है वो खड़े नजर आते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर, आप इजराइल और हमास में देख ही रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट अलग बटा हुआ है, यूरोप अलग बटा हुआ है, अलग अलग आपको देखने को मिल जाएगा। और जब इटली जैसा कंट्री, एक समय हाल ये था कि भाई इकोनॉमिकली ये बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे, इसीलिए इनको चाइना का ये BRI का हिस्सा बनना पड़ा था। लेकिन अब जॉर्जिया मेलोनी ने डिसाइड कर लिया है कि भाई वो BRI प्रोजेक्ट से बाहर निकल जा रही हैं। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से इटली जो है वो बाहर निकलने वाली ये ओनली मतलब मेजर वेस्टर्न नेशन है। ठीक है, और ये बाहर भी निकल गए हैं क्योंकि आप देखोगे ये मतलब जुड़े ही थे। और इसके बाद में अब इटली जो है वो ऑफिशियली एग्जिट कर जा रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भाई ठीक है, मतलब पूरी तरीके से कंप्लीटली तो चाइना को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है, डिप्लोमेटिक विक्ट्री भी हम कह सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि भाई इसमें 150 से ज्यादा जब कंट्रीज हैं, इसमें पाकिस्तान से लेकर के मतलब बड़े बड़े, ठीक है पाकिस्तान अब ऐसा नहीं कि भाई इकोनॉमिकली कमजोर है, लेकिन 22 करोड़ की आबादी है, न्यूक्लियर वेपन रिच मतलब स्टेट है। तो कहीं ना कहीं मतलब ओवरऑल अभी भी बात तो है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, IMEC कॉरिडोर, जो G20 इस साल जो भारत ने अध्यक्षता होस्ट की थी, उसमें जो US ने प्रपोज किया तो इटली उसका पार्ट है। ये जो बाइडेन ने ऑफिशियली अनाउंस किया था कि इटली उसका पार्ट रहेगा। तो इटली ने चाइना को गुड बाय करते हुए जो है वो इंडिया का वेलकम को एक्सेप्ट किया है। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो वो ये बहुत अच्छी बात है, IMEC कॉरिडोर से कहीं ना कहीं हम बाईपास भी कर रहे हैं इस BRI प्रोजेक्ट को, जो कि ऑल्टरनेटिव भी माना जा रहा है। अब ये सिचुएशंस जब थोड़ा सा सर्टेन होंगे तो इसको लेकर के आगे बहुत तेजी से काम जरूर होगा। अब थिंग्स जब सर्टेन हो तो हम इस बारे में जरूर आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ओवरऑल ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं कल्चरली भी बहुत ज्यादा हम जुड़े हुए हैं, जिसके नाते से ये दोनों ही देश के जो रिश्ते हैं वो लगातार आपको देखने को मिल जाएंगे बेहतर ढंग से। बाकी इस वीडियो से तो कहीं ना कहीं हम फिलहाल के लिए यहीं पर एंड करेंगे। चैनल पर और भी ज्यादा आपको डिटेल्ड और मतलब इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिल जाएंगे नॉलेज के साथ में। तो कहीं ना कहीं अगर आप इवन UPSC की तैयारी भी कर रहे हैं तो आप अविजन इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, जहां पर हम UPSC को लेकर के ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस को स्टार्ट कर दिए हैं, जहां पर आपको एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज का अनुभव मिलेगा। इसी के साथ साथ में कहीं ना कहीं लगातार टेस्ट पेपर्स भी सॉल्व करना पड़ेगा, जहां पर आप कहीं ना कहीं देख सकते हो कि भाई आप कहां स्टैंड कर रहे हो, कहां आप अभी भी आपको नीड की जरूरत है, जहां पर आपको लगातार मेंटरशिप भी दिए जाएंगे। क्योंकि ये मैराथन है तो समय समय पर आपको जरूरत पड़ता है बूस्टर का। देखिए, मोटिवेशन अंदर से होना चाहिए, हर दिन का पुश करने के लिए आपके पास 5 फैक्टर होना चाहिए, लेकिन एक सही मार्गदर्शक का भी होना जरूरी होता है। अर्जुन को जिस तरीके से मिला था भगवान कृष्ण के रूप में, तो आपको भी इस महाभारत में जो UPSC का ये रण है, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं गाइड करने के लिए हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। आपको किसी भी प्रकार का कमी होगा तो उसके लिए हम हमेशा रहेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको एक इस मुकाम तक लेकर के आ जाए कि आपके सपने पूरे करे जाएं और आप जिस अटेम्प्ट में बैठे उसी अटेम्प्ट में आप अपने सपने को साकार कर सकें, IAS IPS बन करके। तो कहीं ना कहीं आप उससे जुड़ने के लिए आप avision.co.in वेबसाइट पर जा सकते हैं और बाकी का आप संपर्क कर सकते हैं, जो भी है मैकेनिज्म वगैरह। और इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को बाकी लोगों तक भी शेयर करिएगा। और कमेंट करके भी आप जरूर बता सकते हैं अगर आपके हिसाब से कोई टॉपिक है तो। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।